रसूलपुर नामक एक गांव था। वह गांव बहुत ही खुशहाल था। वहाँ के लोग भी बहुत खुश मिजाज और अमीर थे। लेकिन कई दिनों से वहाँ कुछ अजीब सी घटना होने लगी। हर अमावस्या के दिन रात में घना अंधेरा छा जाता और जोर से बिजली कड़कती, और उसके बाद पूरे गांव में खून की बारिश होती और चारों तरफ इंसानों और जानवरों की कटे हुए सर की बारिश होती है, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। एक अमावस्या की रात सुंदर नामक किसान के घर में। रानी, तुम डरो मत, मैं गया और बस आया। अगर आज रात मैंने खेतों में पानी नहीं लगाया तो फसल खराब हो जाएगी। मुझे जाने दो, और वैसे भी ट्यूबवेल के पास कोठरी है। ज्यादा समय लगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। सुंदर की बीवी चंपा, जो कि बहुत डरी हुई थी, जो सुंदर से बोलती है, देखिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो आप बाहर मत जाओ। देखो, जान है तो जहान है। लेकिन सुंदर चंपा की बात नहीं मानता और खेतों में पानी देने निकल जाता है और खेतों में जाकर ट्यूबवेल चलाकर पानी भरने लगता है। मेरी चंपा भी ना मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। बस थोड़ी देर और, फिर खेतों में पानी भर जाएगा। सुंदर खेतों में पानी दे ही रहा होता है कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बड़ी जोर से बिजली कड़कती है। उसे सुनकर सुंदर डर जाता है। ये मैं कहाँ फंस गया? अभी मैंने अपनी घड़ी में देखा था तो तब 8 बजे थे। लगता है धोखा दे गई। तभी आसमान से बड़ी जोर से खून की बारिश होने लगती है। सुंदर जल्दी से भागकर ट्यूबवेल वाली कोठरी में छिप जाता है। तभी आसमान से चुड़ैल और शैतान नीचे गिरने लगते हैं और चारों तरफ लोगों के कटे हुए सर फैल जाते हैं। यह क्या हो रहा है? पहले तो केवल कटे सर ही गिरते थे, लेकिन आज तो चुड़ैल और शैतान भी गिर रहे हैं। अब क्या होगा? उसके बाद सुंदर खिड़की से बाहर झांक रहा होता है कि तभी शैतान और चुड़ैलों की नजर उस पर पड़ती है और वह सुंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये शैतान तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो यह मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। चंपा सही बोल रही थी। मुझे आज नहीं आना चाहिए था। उसकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। हे भगवान, इस बार बचा लो मुझे किसी तरह। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन तभी वह सारे चुड़ैल और शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सुंदर को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। और फिर सुंदर को खाने के बाद वह वहां से गायब हो जाते हैं। उधर पूरी रात सुंदर के न आने पर चंपा को उसकी बहुत चिंता सताती है और वह ट्यूबवेल पर जाती है। ट्यूबवेल पर सुंदर का सर कटा हुआ पड़ा होता है। उसे देखकर चंपा उसका सर उठाती है और रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया जी? मैंने कहा था ना कि आज अमावस्या की रात है, मत जाओ खेत पर, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और देखो ये सब क्या हो गया। मैं अब अकेले सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? तभी चंपा के पीछे पीछे और भी गांव वाले पहुंच जाते हैं और चंपा को समझाते हैं। आप ऐसे मत रोइए भाभी, हम लोग हैं ना, हम गांव के लोगों के होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता से ज्यादा गांव की चिंता है। आज मेरे साथ हुआ है, फिर किसी के साथ होगा। हमें इन दुष्टों का मुकाबला करना ही होगा। तभी वहां खड़ा एक गांव वाला बोलता है, भाभी आप यह बदला रहने ही दो। भला हम इंसान शैतानों से कैसे मुकाबला करेंगे? देखो, हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। तभी चंपा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, दीनू भैया, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं इन शैतानों से अपने पति के मौत का बदला लूंगी। ऐसा कहकर चंपा वहां से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और अमावस की रात फिर से आ जाती है। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में बैठे होते हैं। वहीं बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, आज रात क्या शैतानों की बारिश होगी? बेटा, मुझे क्या पता, तू चुपचाप बैठ जा और कुछ भी हो बाहर मत जाना।
उधर रात होते ही चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और फिर से वही खून की बारिश होने लगती है। वह जिज्ञासावश घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। सारे शैतान और चुड़ैल उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। माँ मुझे बचाओ, शैतानों ने मुझे पकड़ लिया है। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है और शैतानों को खींचने लगती है। छोड़ दो दुष्टों, वह मेरा बेटा है। लेकिन वह शैतान हंसते हुए माँ के बेटे के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। ये शैतान तो अब इंसानों को भी मारने लगे हैं। सही कह रहे हो रामू भैया, देखो तो कितनी बेदर्दी से मारकर खा गए हैं दोनों माँ बेटे को। तभी वहां खड़ा दिनू बोलता है, भाइयों, ऐसे शोक मनाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दीनू भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं? कहते हैं देखो, वो लोग तो शैतान हैं और हम इंसान, तो यह बदला लेने की बात रहने ही दो। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और दीनू खड़ा खड़ा सोचता है। चंपा भाभी सही कह रही थी, इन शैतानों का मुकाबला करना ही पड़ेगा, ऐसे तो ये पूरे गांव को मारकर खा जाएंगे। कुछ दिनों बाद चंपा वापस आती है। दीनू उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे गांव में हुई सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर चंपा बोलती है, दीनू भैया, मुझे पता था कि यह तो होना ही है। जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तब तक तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। आप सही बोल रही है चंपा भाभी, लेकिन हम उन शैतानों का मुकाबला करेंगे कैसे? तुम चिंता मत करो दिनू भैया, हम दोनों मिलके उन शैतानों का मुकाबला करेंगे। मेरे पास उन शैतानों से निपटने के लिए एक योजना है। फिर चंपा दीनू को अपनी योजना समझाती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अमावस्या फिर से आ जाती है। अमावस्या के दिन चंपा के कहे अनुसार दीनू एक पानी का टैंकर लेकर आ जाता है। चंपा भाभी, आपके कहे अनुसार पानी का टैंकर तो लेकर आ गया, लेकिन क्या यह योजना काम करेगी? दीनू भैया देखो, डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इस योजना के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अब या तो हम दोनों की जान जाएगी और नहीं तो इन शैतानों से गांव आज़ाद होगा। फिर दोनों रात का इंतजार करने लग जाते हैं। रात होते ही फिर से वही खूनी बारिश होने लगती है। चारों तरफ इंसानी खोपड़ी फैल जाती है। तभी उसी बारिश में से चुड़ैल और शैतान भी नीचे आने लगते हैं। योजना के अनुसार चंपा टैंकर की तरफ भागती है। सारे शैतान भी उसकी तरफ भागते हैं। तुम सब ने मेरे पति को मारा था ना, आज तुम सब भी वैसे ही मरोगे। तभी टैंकर पे चढ़ा दीनू बोलता है, भाभी अपनी जान बचाइए, एक गड़बड़ हो गई, ये टैंकर चालू नहीं हो रहा है। चंपा को गुस्सा आता है और वह बोलती है, एक काम बोला था तुमसे, वह भी नहीं हो रहा। उधर चुड़ैल और शैतान चंपा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक टैंकर चालू हो जाता है और उसमें से पानी की तेज धार निकलती है, जो कि सारी चुड़ैलों और शैतानों को जला देती है। सारे शैतान पानी पड़ते ही जलने लगते हैं। ऐसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे।